आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की, जो 5 साल जेल की सजा काटने के बाद बाहर आए हैं और सामने रखी है अपनी सियासत और जिंदगी की नई कहानी। रामपुर से लेकर लखनऊ तक आजम खान की रिहाई चर्चा में है। उन्होंने मीडिया से पहली बार बातचीत करते हुए साफ कहा, हम बिकाऊ नहीं, हमारा भी चरित्र है। यानी बसपा में शामिल होने की तमाम अटकलों को उन्होंने सिरे से नकार दिया। आजम खान ने अदालतों पर भरोसा जताते हुए कहा कि अगर मुकदमों में दम होता तो मैं आज बाहर न होता। सुप्रीम कोर्ट से लेकर छोटी अदालत तक मुझे इंसाफ मिलने की उम्मीद है। एक दिन मैं बेदाग हो जाऊंगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश नेताजी की औलाद हैं, उनसे मोहब्बत है और चाहूंगा उनकी सरकार बने। 5 साल जेल में गुजार कर लौटे आजम खान ने माना कि अब उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। जेल में रहते रहते मोबाइल चलाना भी भूल गया हूं, लेकिन अब एक नई सोच और नई दिशा लेकर आगे बढ़ूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो नेता जेल के दौरान उनसे मिलने नहीं आए, उनके लिए भी उनके दिल में कोई नाराजगी नहीं है। उनके यहाँ सुबह से ही मिलने वालों का तांता लगा रहा, मगर वह चंद लोगों से ही मिल सके। उन्होंने खराब सेहत की बात कहकर दिल्ली में इलाज की बात कही। बोले, इलाज के लिए दिल्ली जाऊंगा। उनके घर के बाहर और रामपुर के चौराहों पर सुबह से ही भीड़ लगी थी। आजम खान के खिलाफ दर्ज शत्रु संपत्ति मामला भी खबरों में है, लेकिन गवाह न आने के चलते सुनवाई टल गई। अब अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को तय हुई है। दोस्तों, आजम खान की रिहाई के बाद यूपी की सियासत में नया मोड़ आ सकता है। क्या वाकई वह राजनीति में पहले की तरह सक्रिय होंगे? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। छोटा सा आदमी था, अकेला आ गया। अब 4 महीने और चाहिए। छोटा सा आपकी पार्टी के लीडर हैं, आप जेल से बाहर आ गए हैं, उन्होंने वेलकम किया है, आपसे कोई बातचीत हुई है उनकी? बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए अगर कुछ बात करेंगे तो इनका बड़ा पार्टी के शीर्ष नेता आपसे मुलाकात करने नहीं आए हैं, यहाँ तक कि स्थानीय सांसद भी जो हैं वो अभी तक मुलाकात करने नहीं आए हैं, क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि वो खैरियत से रहें और खुश रहें। कुछ इस तरह की स्पेकुलेशन भी है, कुछ चर्चा भी हो रही है कि आप बीएसपी की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि आप फाउंडिंग मेंबर रहे हैं समाजवादी पार्टी के। तो ये सवाल बहुत अहम है कि आजम खान साहब का पॉलिटिकल जो भविष्य है वो आगे कहाँ जाने वाला है, बीएसपी की तरफ भी स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि आप मूव कर सकते हैं। हमारे पास एक चरित्र नाम की चीज है, और उस चरित्र का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कोई पद होता हो। लोग प्यार करें, इज्जत करें, और हम बिकाऊ माल न हो, ये हमने साबित कर दिया। एसटी हसन साहब ने कहा कि हम मिलने नहीं जाएंगे, अगर वो बुलाएंगे तो हम आएंगे, क्योंकि आपने उनका पहले करवाया था। मेरी कहाँ ये हैसियत है? मैं अपने यहाँ टिकट नहीं दिलवा सका, उनका कैसे कटवा सकता? आप उन्हें बुला रहे हैं मिलने के लिए? नहीं, हमारे लीडर हैं, हमारे बड़े हैं। क्या रामपुर और सफाई के बीच में सब ठीक है? क्योंकि आजम खान बाहर निकले हैं, पार्टी के पूर्व मंत्री हैं, महासचिव में राष्ट्रीय, तो अभी तक कोई शीर्ष नेता जो है ना पहुंचा, ना कोई बयान देना बात किया। आग न लगाओ। आजम खान जी अखिलेश यादव जी को लेकर जो नाराजगी है उसको क्या कहेंगे? जी, आजम खान साहब, आज अखिलेश यादव साहब को लेकर कुछ नाराज कहा ना, आग न लगाओ। सर, फोन आया अखिलेश यादव जी का? अभी तक फोन तो आया होगा, फोन या कोई बातचीत? हाँ सर, आप यकीन करिए, मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ एक नंबर याद था, और वो था मेरी बीवी का नंबर। और मैं आपसे ईमाना हूँ कहता हूँ तो वो नंबर भी मैं भूल गया। मैं मोबाइल चलाना भूल गया, क्योंकि 5 साल जो शख्स मोबाइल से दूर रहा हो उसे कैसे याद रहे? सर, अखिलेश यादव पर तो आपका नंबर होगा सर, नीति शुरू करेंगे। अखिलेश यादव पर आजम खान का नंबर तो होगा सर। मेरा बेटा, मेरे पास मोबाइल है ही नहीं। आजम भाई 23 महीने में पहुंच सकते थे मुलाकात करने के लिए। पार्टी के फाउंडिंग मेंबर रहे हैं, 23 महीने बाद इतना बड़ा आदमी बाहर आ रहा है। बड़ा आदमी नहीं, बड़ा खादिम, बड़ा तो सेवक। 23 महीने में तो पहुंच सकते थे आजम भाई मिलने के लिए। नहीं आए थे।
मुलाकात हुई, बात हुई, कोई लेने काफिला गया था, कुछ भाइयों का चालान भी हुआ है सीतापुर में, उसको देखते हैं सर, जिन गाड़ियों का चालान हुआ है उनको लेकर क्या कहेंगे? आजम भाई जेल में क्या हालात है? आजम भाई 23 महीने बाद कल आप छूटे हैं, जिस तरीके से सूत्र बता रहे थे शिवपाल यादव भी वहाँ पहुँच सकते हैं, तो क्या कहेंगे उसे? न कहे कि कितनी सजा जमाना पा रहा है, अगर कहेंगे तो पता नहीं जिस तरह से सवाल हो रहा है आपका 27 महीने आजम भाई, थोड़ा पीछे, आजम भाई आपके ऊपर बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, आपको 1 तारीख को कोर्ट में भी पेश होना है, थोड़ा पीछे, हेलो, के बारे में आपका क्या कहना है? क्या पॉलिटिकली आपको डैमेज किया गया है, इस तरह के केसेस लाद करके आपकी राजनीति करने की कोशिश की गई है, और अब चूंकि आप जमानत पर आ गए हैं, तो ये जो पूरा जो डेवलपमेंट हुआ है खासतौर पर 2017 के बाद, उसको कैसे जो लोग भर में नहीं आजम भाई का 9 तारीख आजम साहब, जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं मालूम था मैं कैसा आदमी हूँ वो भी जानते। कोई दुख कोई कसक पार्टी में, पार्टी के इतने शीर्ष नेता आए हैं, पार्टी के शीर्ष नेता अभी नहीं पहुंचे आपसे मिलने के लिए, कोई दुख कोई कसक कोई तकलीफ? क्योंकि कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आजम साहब इतने बड़े हैं लेकिन पार्टी के शीर्ष नेता नहीं आए, दुख है। इतने 5 बरस में एक छोटी सी कोठरी में अकेला रहता रहा, तो एहसास ही मर गया, किसी का इंतजार ही नहीं है। आजम भाई, अगर नेताजी जिंदा होते तो सीतापुर वो जरूर आपको रिसीव करने जाते, कुछ कमी महसूस हुई? समाजवादी पार्टी के जैसे सक्रिय कार्यकर्ता सर अब बस बहुत आजम भाई का 9 तारीख को आप लखनऊ पहुंचेंगे कार्यक्रम में? आजम भाई का 9 तारीख को आप लखनऊ पहुंचेंगे क्या कार्यक्रम में? मायावती जी का कार्यक्रम है 9 तारीख को, वहाँ सूत्र लगाए जा रहे हैं कि आजम खान वहाँ पहुंचेंगे, मुलाकात करेंगे, क्या ऐसा कुछ है? अगर कोई दम होता तो मैं आपको बाहर नहीं दिखता। अपने फॉलोअर्स के लिए क्या एक सेकंड सुनो, छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुझे इंसाफ करने की उम्मीद है। यहाँ से नहीं मिलेगा, वहाँ से नहीं मिलेगा, वहाँ से मिलेगा, अखिलेश जी और आप देखेंगे मैं वापस ले लूंगा। बिल्कुल बेदाग, शायद उसकी जरूरत पेश नहीं है। 27 में सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की, आपको लगता है? मैं कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता। अखिलेश यादव आजम भाई का 9 तारीख को आप लखनऊ जाएंगे क्या? कहा कहीं कुछ भी इस तरीके से है क्या? आप यार थोड़े से पीछे हो जाओ भाई, भाई हाथ हटा दे थोड़ा सा। नेताजी की औलाद में हमें उतने ही हैं जितना लेकिन मुलायम सिंह यादव होते करते हैं, उनका भला चाहते हैं, उनकी सरकार चाहते हैं। लेकिन आप समाजवादी पार्टी में रहेंगे सर, ये तय है, स्पष्ट है आपकी ओर से? कि न रहने का क्या सवाल है? क्योंकि ऐसी चर्चाएं, ऐसे स्पेकुलेशन हैं कि आप नाराज सवाल कर रहे हैं बसपा से कुछ संपर्क है आपका, इस तरह की चीजें हैं, जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे। इतना भी नहीं।